तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कल क्लास में हम सब कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज के क्लास में प्रश्न संख्या 7 से शुरू करते हैं। आइए देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये कह रहा है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में A स्टार B बराबर A तथा B का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। हमारे पास एक समुच्चय है जो 1 से 5 तक है और A स्टार B का कहने का अर्थ ये है कि A तथा B का एलसीएम है। A तथा B का एलसीएम है। A स्टार B का मतलब A तथा B का एलसीएम है। पूछ रहा है क्या यह द्विधारी संक्रिया है, स्टार द्विधारी संक्रिया है या नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और कोई बातें नहीं बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो हमारे पास समुच्चय है 1 2 3 4 5, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एक सारणी निकाल लेते हैं ए समुच्चय बी का। ठीक है, देखिए कैसे। पहले तो यहाँ पर हमको दिया है, यहाँ क्या दे रखा है उसको पहले हम लिख लेंगे कि हमने मान लिया कि माना हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम ए है और वो कैसा है 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार का एक समुच्चय है। ठीक, हमने इसको माना है। अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब ये है कि ए तथा बी का एलसीएम है, एलसीएम है। ठीक, ये कहने का अर्थ है अगर ए स्टार बी लिखा है तो हम कहेंगे ए बी का एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए स्टार बी एक सारणी बना लेते हैं। ए स्टार बी सारणी कैसे बनेगा, हमारे पास एलिमेंट है 5 तक, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5, फिर स्टार, क्योंकि ए स्टार बी का निकालना है सारणी, तो यहाँ लिखेंगे स्टार, फिर स्टार के नीचे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। आप एक एक कॉलम बना लीजिए। यहाँ से देखिए एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया, है ना। इसी प्रकार से एक कॉलम इसका हो गया, एक कॉलम इसका हो गया, एक कॉलम इसका हो गया, एक कॉलम इसका हो गया और एक कॉलम इसका हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला भी ऐसे बंद कर देंगे इसको हम, और यहाँ से भी एक कॉलम बना देंगे। ठीक है, फिर ये वाला एक कॉलम हो गया, दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे और पाँचवें का। ठीक है, सारणी हमारा प्राप्त हो गया है। अब कह रहा है कि ए स्टार बी मतलब ये पूरा क्या है, ए स्टार बी का मतलब ये है, ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है, बी है। तो यहाँ ए स्टार बी ये वाला होगा, फिर ए स्टार बी ये वाला, फिर ए स्टार बी ये वाला, फिर मतलब पहले ए वाले का 1 का तुलना हम सबके साथ लेंगे। तो स्टार कहने का मतलब स्टार क्या बताता है कि ए तथा बी का क्या है, एलसीएम है। तो अगर हम एक एक का एलसीएम लें, एक एक का एलसीएम लें तो आएगा कितना, 1 आएगा। अगर 1 और 2 का एलसीएम लें कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम लें तो 3 आएगा। 1 और 4 का एलसीएम 4, और 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, जिसे लासा बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, 2 का, अब 2 के साथ करेंगे, ऐसे सब में बांटेंगे एलसीएम निकाल कर। 2 और 1 का एलसीएम जो निकालेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 4 का एलसीएम 4, और 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला 3 का साथ, 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का 6, 3 3 का 3, 3 4 का 12 और 3 5 का 15। अब इसे 4 का लिखिए, 4 1 का 4, 4 2 का 4 और 4 3 का 4 3 12 और 4 4 का 4 और 4 5 का 20 हो गया। अब 5 कैसे लिखेंगे, 5 1 का 5, 5 2 का 10 और 5 3 का 15, 5 4 का 20 और 5 5 का कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारणी किस प्रकार का बना है। ये हमारे पास सारणी प्राप्त हो गया है। हम इस प्रकार से ए स्टार बी का सारणी इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है ए तथा बी का एलसीएम है, तो इसका एलसीएम यहाँ लिखिए, फिर इसका ऐसे करना है। ठीक है, चलिए
कह रहा है क्या ए स्टार बी, जो ए स्टार बी है द्विधारी संक्रिया है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, देखिए अगर द्विधारी संक्रिया कब होता है कि जो ऑपरेशन हम लगाते हैं उसका जो रिजल्ट आता है अगर वही रिजल्ट उस समुच्चय में उपस्थित है तो द्विधारी संक्रिया है, नहीं तो नहीं। ठीक, एक बार दोबारा सुनेंगे कि किसी नंबर में जब हम दो नंबर में कोई संक्रिया लगाते हैं अगर उसका रिजल्ट उसी समुच्चय में प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है, द्विधारी संक्रिया होता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से नंबरिंग को 2-4 लेकर यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे कि द्विधारी संक्रिया है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 2, 3 ले लेते हैं। देखिए 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 निकालें। 2 स्टार 3 मतलब 2 तथा 3 का क्या है, LCM। ठीक है, 2 तथा 3 का LCM, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, LCM कितना आया, 6 आया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ऐसे LCM निकालेंगे हम सारणी के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अच्छा, क्या 6 जो आया है इस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू किसमें, ए में। ए हमारे पास क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, ऐसे और भी चेक कर सकते हैं, जैसे 3 और हम 4 ले लेते हैं। 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 मतलब 3 तथा 4 का क्या है, LCM है, और 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 3 और 4 के स्थान पर कितना आएगा, 12 आएगा। 3 का आगे बढ़ाइए, 4 के नीचे आइए तो 12 मिला, तो ये हो जाए 12। क्या 12 इस समुच्चय में उपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो अंक लेंगे सब वही आएगा। जैसे 5 और 3 का ले लेते हैं। 5 स्टार 3, 5 स्टार 3 मतलब 5 तथा 3 का LCM, 5 और 3 का LCM, 5 यहाँ है, 3 यहाँ, कितना आया, 15, और 15 भी बिलोंग नहीं करेगा किस में, ए में, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार द्विआधारी। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया नहीं, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये था प्रश्न संख्या 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। आइए देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि n में ए स्टार बी, ए तथा बी का HCF है, द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। यदि क्या ए स्टार बी एक क्रम विनिमय है, यहाँ पर पूछा है क्या यह क्रम विनिमय है, पहले तो क्रम विनिमय पूछा है, फिर क्या यह सहचारी है, सहचारी पूछा है, फिर क्या n में इस द्विधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, फिर क्या रहा है क्या तत्समक होगा कि नहीं होगा। 3 यहाँ पर हमको चर्चा करनी है, तीनों के बारे में यहाँ पर। ठीक है, क्रम विनिमय, सहचारी और तत्समक। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास समुच्चय किसका है, n का है। हम n में जितने नंबर आते हैं, ठीक है, उन्हीं से हम उठाएंगे a और b का मान, मतलब n वाले समुच्चय से a और b का मान मानेंगे, फिर उदाहरण के स्थान पर मतलब उदाहरण के रूप में इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास एक समुच्चय है n समुच्चय कैसा है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या ए स्टार बी क्रम विनिमय है। पहले हम बात करेंगे क्रम विनिमय का। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से क्रम विनिमय का। ठीक है, तो चलिए यहीं से पहले स्टार्ट करते हैं। पहला हम काम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इधर से। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं। क्रम विनिमय क्या कहता है, क्रम विनिमय ये कहता है कि अगर ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए, तब तो वहाँ पर क्रम विनिमय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है,
तो आओ पहले ए स्टार बी निकाल लेते हैं। ए स्टार बी कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि माना ए बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 मान लिया और बी बराबर 8 ले लिया, ठीक है। ए और बी क्या है, इसी के नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है, और ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे, एन में बिलोंग करेंगे। तब अगर हम ए स्टार बी का मान निकालें, ए स्टार बी का मतलब क्या है कि 2 स्टार 8, और 2 स्टार 8 मतलब 2 तथा 8 का HCF, ठीक है, 2 तथा 8 का HCF, और 2 8 का HCF जब निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा अगला बी स्टार ए निकाल लेते हैं। बी स्टार एक मतलब 8 स्टार 2, 8 स्टार 2 का मतलब 8 तथा 2 का HCF है, HCF है, और 8 और 2 का HCF कितना होगा, 2 होगा। तो ए स्टार बी स्टार ए दोनों कितने के बराबर आए हैं, 2 के बराबर आए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, और फॉर ऑल ए कामा बी किस में बिलोंग करेंगे, एन में, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः या इसलिए, ठीक है, अतः स्टार ए स्टार बी एक क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आज साहचर्य बताना है, साहचर्य बता लेते हैं। साहचर्य क्या है, साहचर्य ये कहता है कि अगर ए स्टार बी और स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है, अगर इस टाइप का आता है तो वहाँ पर क्या होता है, साहचर्य होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्टार बी निकाल लेंगे, लेकिन पहले तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास ए बराबर कुछ भी मान लीजिए, ए बराबर 2 मान लीजिए, बी बराबर मान लेते हैं हमारे पास 4 है, और सी बराबर 8 है, जो कि बिलोंग करेगा किस में, एन में। तो पहले आइए ए स्टार बी और स्टार सी निकाल लेते हैं। अब ए स्टार बी का मतलब क्या है, 2 स्टार 4 ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर स्टार कितना लिखेंगे, सी का मतलब कितना है, 8 है, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट वाला हल कर लेते हैं। 2 स्टार 4 का मतलब होता है 2 तथा 4 का HCF, और फिर स्टार 8 लिखेंगे, और जैसे 2 और 4 का HCF निकाला कितना आया, 2 आया, तो स्टार 8 लिख लेंगे, फिर ये वाला। फिर अब 2 स्टार 8 मतलब क्या है, 2 तथा 8 का HCF, और 2 और 8 का HCF कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, क्लियर। अभी तो पहला हो गया। अब ये दूसरा पार्ट देखिए, दायां वाला पक्ष, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना है, 2 स्टार बी की वैल्यू कितना है, 4, सी की वैल्यू कितना है यहाँ से 8, ठीक है। अब पहले इसको हल कर लीजिए। इसको कैसे हल करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले हल करिए, स्टार 2 ऐसे रहने दीजिए। तो 4 स्टार 8 का मतलब क्या है, 4 तथा 8 का HCF है ना, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 4 और 8 का HCF कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 4 क्या कहता है, कह रहा है 2 तथा 4 का HCF, और 2 और 4 का HCF कितना होगा, तो कहोगे 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो मान आया है उसका ये भी दोनों मान क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, कि ए स्टार बी स्टार सी जो है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर है, ठीक है, किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, और फॉर ऑल जो ए बी सी है वो बिलोंग कर रहा है किस में, एन में। तो इसलिए नीचे नहीं दिख रहा हो तो पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। इसलिए क्या होगा, साहचर्य है, स्टार क्या है, स्टार साहचर्य है,
बस इतना ही काम इसमें करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा पार्ट, इसमें साहचर्य बोला था। अभी एक पार्ट और है जिसमें क्या बोला है, कह रहा है कि तत्समक है कि नहीं, तत्समक बोला है तो इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पर तत्समक बता दे रहे हैं, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, तत्समक बताते हैं। फिर तत्समक का देख लीजिए, तत्समक का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तत्समक क्या है, तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए तत्समक होता क्या है कि अगर ए स्टार ई बराबर हो ए और ये बराबर हो ई स्टार ए के, तब तत्समक होगा। लेकिन यहाँ पर अस्तित्व कब होगा, अगर ये ए जो है किस में बिलोंग करे, यन में अगर बिलोंग कर जाता है तो यहाँ पर तत्समक का अस्तित्व बनेगा, नहीं तो नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि हमने लिखेंगे कि कोई अवयव ई बिलोंग्स टू यन तत्समक तब होगा, ठीक है, यदि स्टार ए स्टार ई बराबर हो ए बराबर हो ई स्टार ए के। लेकिन ये संबंध ए बिलोंग्स टू यन के लिए सत्य नहीं है। अतः यह स्टार संक्रिया जो है तत्समक का अस्तित्व नहीं है, तत्समक का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो ए है ना वो एन में बिलोंग ही नहीं करेगा, जब बिलोंग नहीं करेगा तो इसका अस्तित्व नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 8, जो कि हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम आशा करेंगे आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। आइए देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। कह रहा है इसमें से कोई, ठीक है, कौन सी क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है, ये हमको बताना है, ठीक है। हमारे पास 6 प्रश्न हैं, आपको दिख रहा होगा, 6 प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक में जैसे एक को अगर सॉल्व करें, इसको क्रम विनिमय भी बताएंगे और साहचर्य बताएंगे, है या नहीं है, दोनों इसको बताना पड़ेगा। तो आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है, समुच्चय कैसा है, क्यू है। क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जो हमारे पास समुच्चय है, समुच्चय क्या है, क्यू है। और क्यू हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, सभी परिमेय संख्याएं होते हैं, है ना, यही तो होता है। तो ये समुच्चय जो है, इससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है प्रश्न सॉल्व करते समय, क्योंकि यहाँ से हम नंबर उठा लेते हैं और ए और बी मानकर हम इसको उदाहरण के तौर पर इसको सिद्ध कर देते हैं ना। तो क्या करेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। हमारे पास क्या है, कह रहा है जो ए स्टार बी है वो है ए माइनस बी। ये हमारे पास पहला प्रश्न है। चलिए अब पहले तो हमको दिखाना है क्रम विनिमय। क्या दिखाना है, क्रम विनिमय। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे क्रम विनिमय, ठीक है। पहले हम क्रम विनिमय सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। अब क्रम विनिमय क्या कहता है कि अगर ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के, तो वहाँ पर क्रम विनिमय होगा। पहले हम उसका बायां पक्ष निकालेंगे, है ना। अच्छा, दोनों का हम पहले यहाँ पर वो क्या नाम लिख देते हैं, सूत्र ही लिख लेते हैं। जैसे अगर क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, ठीक है। अगर क्रम विनिमय है तो क्रम विनिमय क्या होता है, ये होता है ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार
ए के, ये क्या है क्रम विनिमय है। ठीक है, अगर हम साहचर्य की बात करें, देखिए ये क्या है क्रम विनिमय है। अगर हम साहचर्य की बात करें, साहचर्य, ठीक है, साहचर्य की बात करें तो ए स्टार बी और स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक, इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा क्या है क्रम विनिमय है, ये साहचर्य है, ये क्रम विनिमय है। अगर इस रूप का मिलता है तो वहाँ पर क्रम विनिमय होगा, अगर इस रूप का सिद्ध करते हैं तो होगा साहचर्य। तो आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। इसको हल करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम क्रम विनिमय सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करेंगे, क्रम विनिमय। ठीक है, अब क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका बायां पक्ष हल करो। बायां पक्ष क्या है, ए स्टार बी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखेंगे ए स्टार बी, लिखेंगे ए स्टार बी की वैल्यू दिया है ए माइनस बी। क्लियर। अब इसका बायां पक्ष निकालेंगे। बायां पक्ष क्या है, बी स्टार ए है। क्या है, बी स्टार ए, और बी स्टार एक मतलब बी माइनस ए हो जाएगा, है ना। जब ए स्टार बी ए माइनस बी है तो बी स्टार एक मतलब बी माइनस ए। ठीक है, अगर इसको हम और थोड़ा सॉल्व करें तो माइनस अगर कॉमन निकालें तो ए माइनस बी बन जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये दोनों बराबर नहीं है। फॉर ऑल ए जो बी है वो बिलोंग करेगा किस में, क्यू में, मतलब वास्तविक ऊपर में संख्या में ये ए और बी बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अतः ए स्टार बी बराबर जो बी माइनस ए है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय ठीक है नहीं है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। दूसरा साहचर्य देख लेते हैं। साहचर्य है कि नहीं है इसको भी चेक कर लेते हैं। अब साहचर्य के लिए हमने बताया क्या होता है, ये फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं फिर काम करते हैं ना। नंबर मान के, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना हमने तो कोई नंबर ले लिया 2 3, और मान लीजिए हमने 2 3 और कोई संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए मान लीजिए, या फिर 5 ले लीजिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर परिमित संख्या की बात की है तो हम बटे में भी ले सकते हैं। चाहे तो आप संख्या को बटे में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बटे में भी ले सकते हो। ठीक है, ए भी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये बिलोंग करेगा किस में, क्यू में। ठीक है, चलिए तो पहले हम बायां पक्ष निकालेंगे। बायां पक्ष है क्या, ए स्टार बी और स्टार सी। तो ए स्टार बी मतलब 2 ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब 2 स्टार 3, और स्टार सी का मतलब 5 हो गया इतना। अब इसी को आगे सॉल्व करिए। कह रहा है ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो 2 स्टार 3 का मतलब ए माइनस बी कर दो, मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3 और स्टार में 5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 स्टार कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अगर ए मान लें, ये बी मान लें तो इतना बन जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए स्टार बी। अब आगे क्या है, ए स्टार बी मतलब फिर ए माइनस बी, तो ये माइनस बी करोगे तो ये हो जाएगा -1 और -5, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, -6 आ गया। चलिए अच्छा, दूसरा पक्ष देख लेते हैं। दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। ठीक है, तो ए कितना हमारे पास, ए कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, स्टार लगा लीजिए। बी कितना है, 3 है, सी कितना है, 5 है। अब देखिए 2 को पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे, 2 स्टार 5 मतलब ए माइनस बी मतलब 3 माइनस 5। ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो। इसको अगर आओ सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 स्टार घटा लो, कितना आएगा, माइनस का कितना, 2 आएगा। ठीक, अब ये भी कितना आएगा, 2 स्टार 2 मतलब 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 तो -2 आ जाएगा।
तो आएगा कुल मिला के 4। तो -6 और 4 दोनों क्या बराबर हैं? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? सहचार्य नहीं है। क्या है? सहचार्य नहीं है। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास A स्टार B है और स्टार C बराबर नहीं है किसके? A स्टार B स्टार C के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संक्रिया जो है यह बराबर नहीं है। अगर यह बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो संक्रिया है A स्टार B बराबर A माइनस B, यह क्या है? सहचार्य नहीं है। सहचार्य नहीं है। सहचार्य नहीं है। हो गया ना क्लियर? बस इतना ही काम यहाँ पर करना है। ठीक है। तो अगर आप एक नंबर लेकर काम करेंगे तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा और समझ भी आएगा बढ़िया से, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं अब। अगला दूसरा वाला, दूसरा क्या है? A स्टार B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। चलिए अब दूसरा है कह रहा है कि A स्टार B का मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो पहले हम क्रम विनिमय देख लेते हैं, क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है। क्रम विनिमय पहले चेक करो। क्रम विनिमय का फार्मूला यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं या फिर ऐसे ही सिद्ध कर लीजिए, दोनों बराबर ही होंगे। जैसे A स्टार B बराबर दे रखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम इसी को उल्टा कर दें अगर, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर A स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मान पे, चाहे पहले A स्क्वायर B स्क्वायर लिखो प्लस में, दोनों बराबर होंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि B स्टार A है। तो बताओ यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि A स्टार B बराबर है B स्टार A के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि, ठीक है, लिख सकते हैं कि जो हमारे पास A स्टार B है वो बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय है ना। क्रम विनिमय कैसा है? क्रम विनिमय है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा इसमें का जो कि सहचार्य बताना है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ क्या करना था? इसको हमने चेंज कर दिया। जब इसका वैल्यू ये होता है तो इसका वैल्यू ये होगा। जब दोनों बराबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गए? क्रम विनिमय हो गए। सहचार्य देख लेते हैं आप, दूसरे का सहचार्य। चलिए सहचार्य अगर इसका देखें तो इसका सहचार्य क्या होगा? यहाँ फार्मूला हमने लिख लिया सहचार्य का। तो पहले हम ये वाला बाएं पक्ष निकालेंगे जिसका नाम है, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर की मान दे रखा है ना, तो इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए कोई मान हमने यहाँ पर मान लिया कि माना कि 1 2 3 कोई नंबर है और बिलोंग कर रहा है किस में? Q में। अब हम निकालेंगे A स्टार B और स्टार C का मान। अब A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू B है और C की वैल्यू 3 है। तो A की वैल्यू 1 यहाँ रखो, स्टार लगाओ। B की वैल्यू 2 है, यहाँ रखो। और C की वैल्यू कितना है? 3 है, यहाँ रखो। ठीक है। अब कहने का अर्थ समझो, A स्टार B का मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर। तो 1 स्टार 2 का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और स्टार 3। इसको हल कर लो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 स्टार 3, 5 स्टार 3 मतलब फिर वही काम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। तो 5 25 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब इसका बायां पक्ष हल कर लो, A स्टार B स्टार C वाला। ठीक है। तो A कितना है? 1 है। 2 कितना है? B कितना है? 2 है। C कितना है? 3 है। पहले ब्रैकेट वाला हल करिए। तो 1 स्टार 2 स्टार C मतलब 2 का वर्ग और ये प्लस 3 का वर्ग होगा। 2 स्टार 3 का मतलब 2 स्टार 3 मतलब A स्टार B, यही वाला सूत्र लगाते चल देंगे। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 स्टार 2 का 4 और 3 का 9
9 4 13 हो जाएगा। कितना होगा? 13 तय होगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होगा और 3 का वर्ग 9, 9 4 13। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये होगा कि 1 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, और 1 का वर्ग कितना? 1 और 13 का वर्ग 13 13 169, ये हो जाएगा 170। क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी और स्टार सी नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? यह हमारे पास जो संक्रिया है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, संक्रिया क्रम में क्या है? साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, नहीं है। बस इतना ही काम करना है, ठीक है ना? क्लियर हो गई बातें? चलिए अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसको मिटा दे रहे हैं हम, तीसरा देख लेते हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं। तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा में क्या बोला है? कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, ये होता है ना? तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पर वही काम करते आएंगे। पहले क्रम विनिमय निकाल लीजिए। क्रम विनिमय, पहले हम क्रम विनिमय हल करेंगे। क्रम विनिमय क्या है? क्रम विनिमय को, ये हमारे पास परिभाषा है, पहले इसका मान निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो, दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? बी स्टार ए निकाल लेंगे। बी स्टार ए तो हो जाएगा बी स्टार ए, बी स्टार ए बराबर कितना हो जाएगा? तो पहले ए, ये ए है तो यहाँ हो गया, ये बी है तो यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और प्लस में हो जाएगा बी ए। ठीक है, क्या आपको ये सही दिख रहा है? दोनों आपको सही, आपको अगर लग रहे हैं तो क्रम विनिमय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है दोनों? नहीं दिख रहा ना? तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए, जो बी है वो बिलोंग करेगा क्यू में। अतः हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक, ए स्टार बी इस तरह से लिख सकते हो, तो बी स्टार ए कितना हो जाएगा? ऐसे तो लिखा जाएगा, जहाँ ए है वहाँ बी, जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा। तो दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? चाहे तो आप ए बी का कोई मान उठा लीजिए क्यू से, तो वहाँ रखेंगे तब भी वही कंडीशन आएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए सहचारी है कि नहीं है। तीसरा वाला अब सहचारी देख लेते हैं। सहचारी, अब सहचारी चेक करेंगे है कि नहीं है। सहचारी के लिए क्या करते हैं? ये हमारे पास है ना? तो इसमें कुछ मान लेते हैं। माना 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू में, तो पहले बायां पक्ष हल करो ए स्टार बी स्टार सी को। तो ए की वैल्यू 1 स्टार 2 स्टार कितना 3, इसको हल करो। तो ए स्टार बी का मतलब 1 और प्लस 1 गुणे 2, यही तो होगा। और स्टार सी लिख दो, पहले ब्रैकेट वाले का हल कर लो इसके आधार पर। अब आगे इसी को और सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ देख लीजिए नीचे, तो 2 2 1 के 2 1 3, 3 स्टार, ये सी के स्थान पे 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 स्टार 3 बन गया। अब 3 स्टार 3 मतलब फिर ए स्टार बी मतलब ये होता है, तो इसका मतलब यही बनेगा। फिर आगे यही काम करो, तो ए 3 स्टार 3 का मतलब क्या बनेगा? 3 प्लस 3 गुणे 3, इसके मतलब 3 त्रिक का 9 और 9 3 कितना होता है? 3 त्रिक का 9 3 12। चलिए अगला ये बायां पक्ष हल करो, ये वाला। तो ए स्टार बी स्टार सी, इसको हल करिए। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। अब इसको जब हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाला हल कर लो। ब्रैकेट वाले क्या है? ए 2 स्टार 3 मतलब 2 प्लस 2 गुणे 3, यही तो बनेगा। तो 1 स्टार
इसका 3 दूनी 6, 6 2 कितना होता है 8 होता है, 3 दूनी 6 2 8, 1 स्टार 8, 1 स्टार 8 का मतलब होगा 1 + 1 गुणे 8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे 8 8 के 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताओ क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा यह बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि A स्टार B स्टार C जो है नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C के। और फॉर ऑल जो A और B है वो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है? Q में। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः जो A स्टार B बराबर A + AB है संक्रिया, ये जो संक्रिया है वह सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ बातें? चलिए अगला देखते हैं, चौथा। ठीक है, चौथा वाला चेक कर लेते हैं। चौथा क्या है? चौथा हमारे पास है A स्टार B बराबर A - B का होल वर्ग, ये है। तो पहले हम लिखेंगे क्रम विनिमय, पहले क्रम विनिमय चेक करेंगे, है ना। क्रम विनिमय, पहले हम क्रम विनिमय सिद्ध कर लेते हैं। क्रम विनिमय अपने पास क्या है? ये है क्रम विनिमय। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए जैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व होगा। जैसे A स्टार B बराबर है A - B का होल स्क्वायर, यही तो है। अगर इनको हम उल्टा कर दें तो क्या प्राप्त होगा? अगर इनको हम उल्टा कर दें तो A स्टार B बराबर, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, ठीक है, अच्छा ये A स्टार B हो गया। अब हम B स्टार A निकाल लेते हैं। B स्टार A का मतलब B - A का वर्ग, है ना, यही तो होगा, यही होगा ना। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, देखो किस प्रकार बनेगा, माइनस और ये जाएगा A - B और पूरे का वर्ग, और जब माइनस का वर्ग करोगे तो फिर प्लस बन जाएगा, मतलब आ जाएगा A - B का होल वर्ग। मतलब दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि A स्टार B बराबर है B स्टार A के, और जो A, B है वो बिलोंग करेगा, फॉर ऑल बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा? Q में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः A स्टार B बराबर जो A - B का होल वर्ग वाला संक्रिया है वह कैसा है? क्रम विनिमय है ना। क्रम विनिमय कैसा है? क्रम विनिमय है। क्लियर? चलिए, अच्छा ये क्रम विनिमय हो गया। अभी तो यहाँ पर देखना है, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब सहचार्य चेक कर लेते हैं, सहचार्य है कि नहीं। सहचार्य चेक करने के लिए क्या करते हैं? हमको पता है कि ये हमारे पास फार्मूला है, पहले बायां पक्ष हल कर लो। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोई मान ले लेते हैं। हमने मान लिया कि 2 3, अच्छा 1 2 3 मान लेते हैं, बिलोंग्स टू Q। तो पहले बायां पक्ष हल करो, A स्टार B और स्टार C। बायां पक्ष को हल करेंगे तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू, C की वैल्यू 3। अब इसको हल करोगे, A स्टार 2 का मतलब क्या कहें? A स्टार B का मतलब A - B का होल वर्ग, मतलब 1 - 2 का होल स्क्वायर, और स्टार 3 आगे हल कर लो। तो 1 का वर्ग मतलब 1 स्टार 3 आ गया। अब फिर 1 स्टार 3 मतलब A - B का होल वर्ग, 1 - 3 का होल वर्ग, मतलब 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसका दाएं पक्ष हल करो, ये वाला A स्टार B स्टार C, ठीक, इसको हल करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले ब्रैकेट का हल कर लो तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 मतलब 2 - 3 का होल वर्ग। तो आगे हल करोगे तो 1 स्टार 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, है ना, वही तो आएगा, -1 आएगा, 1 का वर्ग 1, और 1 स्टार 1 का मतलब -1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब करोगे तो आएगा कितना? 0। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भी सहचार्य नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू किसके? A स्टार B स्टार C के। और फॉर ऑल जो हमने A B C लिया है वो कहाँ से लिया है?
क्यू से लिया है। तो लिखेंगे कि अतः क्या कि जो हमारे पास ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल वर्ग है, संक्रिया यह कैसा है, सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ बातें। तो ये हो गया सहचार्य चौथा। चलिए अब अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। मिटा दे रहे हैं, है ना, पांचवा, 5 और 6 2 और बचे हैं। पांचवा क्या करा कि ए स्टार बी, पांचवा है करा ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी बटे 4, ये कह रहा है। चले तो क्रम विनिमय निकालेंगे। क्रम विनिमय के लिए पहले ए स्टार बी निकाल लो, फिर निकालिए। अगर हम ए स्टार बी निकालें तो हमको पता है कि ए की पावर बी बटे 4 दिया है। अगर हम बी स्टार ए निकालें तो क्या हो जाएगा, ये बी वाला ए बन जाएगा, ए वाला बी बन जाएगा। इसका मतलब बी की पावर ए बटे 4। क्या ये आपको बराबर दिख रहा है? इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे में बी ए की पावर बी। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे में बी की पावर ए। यहाँ ए की पावर बी है, यहाँ बी की पावर ए है। यह संभव नहीं, मतलब यह क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के। ठीक है, और जहाँ ए बी है वो किस में है, क्यू में है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी बटे 4 संक्रिया जो है, संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। हो गया। अच्छा, ये अगर ये क्रम विनिमय नहीं है तो सहचार्य चेक कर लीजिए, सहचार्य है कि नहीं। इसको मिटा दे रहे हैं हम, सहचार्य। तो अब हेडिंग डालेंगे सहचार्य। 2 सवाल, एक सवाल में 2 सवाल बन रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है ना। चलिए सहचार्य चेक कर लेते हैं। सहचार्य के लिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास 1 2 3 नंबर है और बिलोंग कर रहा है परमेय संख्या में, है ना। तो यहाँ पर हम पहले ए स्टार बी मतलब बायां पक्ष ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। ए स्टार बी का मतलब क्या है, 1 स्टार 2 और स्टार 3। अब देखो ए स्टार बी का मतलब कहता है ए की पावर 2, मतलब 1 की पावर 2 और बटे कितना 4, मतलब कितना आएगा 1/4 स्टार 3 हो गया, है ना। हो गया कि नहीं, ये ऐसे तो हल होगा। ठीक है, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब फिर वही काम करो, ये ए है तो 1/4 की घात 3 और पूरे 1/4 करिए। ये ए मान लो, ये बी मान लो, फिर इसी के रूप में तोड़ दो, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 चौक 16 चौका 64/4। इसका बटा 1 करेंगे तो 4, ठीक है, इसका बटा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 गुणे 4। तो 1/4 चौक 16 और 6 चौक 24 1 25, 256 होगा। ठीक है। अच्छा, इसका दायां पक्ष हल करो, ए स्टार बी स्टार सी वाला। तो ए स्टार 1 का, बी स्टार मतलब 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। अब हल करो, पहले ब्रैकेट वाला ए स्टार बी को हल करोगे। ए स्टार बी मतलब 2 की पावर 3/4। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8/4। इसको थोड़ा सा भाग कर देंगे, ठीक है, यही तो होगा ना। 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको जब भाग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 स्टार 2। और 1 स्टार 2 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 2/4। इसका मतलब 1/4। क्या यह सही है? ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं आपको, यह दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू किसके, ए स्टार बी स्टार सी। और फॉर ऑल जो ए कामा बी कामा सी है वो बिलोंग करेगा किस में, क्यू में बिलोंग करेगा। आप कह सकते हैं कि अतः कि ए स्टार बी बराबर जो ए की पावर बी बटे 4 था संक्रिया, ये जो संक्रिया आपको दे रखा है यह सहचार्य नहीं है,
साहचर्य नहीं है, नहीं है। हो गया ये पांचवा। अब एक लास्ट बचा है छठवां वाला, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए एक लास्ट है छठवां। चलिए छठवां वाला चेक कर लेते हैं। छठवां हमारे पास क्या है? छठवां है ए स्टार बी बराबर ए बी का वर्ग, ठीक है। ए बी का वर्ग है, ए का नहीं है। तो पहले तो क्रम विनिमय चेक करेंगे, क्रम विनिमय। अच्छा, क्रम विनिमय चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसी को हल कर लीजिए। देखो ए स्टार बी का मान हमको दिया है ए बी स्क्वायर, है ना। अगर इसी का हम उल्टा करें, ए स्टार बी स्टार ए निकालें, बी स्टार ए निकालें, तो ये बन जाएगा बी और ए की पावर 2। क्या दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं? यहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 2 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, और जहाँ ए कामा बी वो किसमें का है? क्यू से है। तो फिर आगे वही काम करेंगे कि अतः जो हमारे पास ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी है, यह जो है यह संक्रिया, जो संक्रिया है हमारे पास, यह क्या है? क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अब साहचर्य, साहचर्य चेक कर लेते हैं। साहचर्य है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो साहचर्य लिखेंगे साहचर्य, ठीक है। साहचर्य कैसे चेक करेंगे? साहचर्य के लिए हमारे पास ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। पहले मान लीजिए कुछ हमने माना कि 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू। एक नंबर वही बार बार क्यों ले रहे हैं? थोड़ा सिंपल है, छोटा है, इसलिए वही ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आप चाहे जो नंबर ले सकते हैं परमेय संख्या को, 1/में 1/2 1/3 कुछ भी ले सकते हैं, बटे वाला भी संख्या ले सकते हैं, है ना। तो चले इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले ए स्टार बी और स्टार सी निकालते हैं। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और इसको ब्रैकेट में करेंगे, और स्टार सी की वैल्यू 3 है, यहाँ रख लो। अब पहले ब्रैकेट वाला हल कर लो, ए स्टार बी को, मतलब 2 स्टार 1 स्टार 2 के। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 गुणे 2 का वर्ग, यही तो होगा। और स्टार में कितना? 3। तो इसको जब हल करोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 स्टार 3 आएगा। अब 4 स्टार 3 मतलब ए स्टार बी, ये फिर वही बन जाएगा 4 गुणे 3 की घात 2। इसको और आगे जब सॉल्व करोगे तो 4 और गुणे 3 त्रिका 9 और 4 9 36 हो जाएगा, ठीक। अब अगला हल करो, ए स्टार बी स्टार सी का निकालो। इसका जब निकालोगे, 1 है स्टार ए का वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। अब इसको जब हल करोगे, पहले ब्रैकेट वाला हल कर लो। तो 2 स्टार 3 मतलब 2 गुणे 3 की घात 2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? पहले 1 लिखेंगे, 1 स्टार यही लिख लेंगे पहले। 1 स्टार कितना? 1 स्टार 2, 3 की घात कितना होगा? 3 की घात 2 होगा ना। 3 की घात 2 का मतलब 9 और 9 दूनी 18, कितना होगा? 18। अब 1 स्टार 18 का मतलब क्या है? 1 स्टार 18 का मतलब 1 गुणे 18 की घात 2, यही तो होगा, 1 गुणे 18 की घात 2। तो 18 अठारहियाँ कितना होता है? गुणा करके आप यहाँ लिख सकते हैं 18 गुणे 18। तो 8 28 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 6 22 के 2 हासिल आ जाएगा 2, और 1 का वर्ग 1 और 2 224, कितना होगा? 224 हो जाएगा, है ना। तो 18 अठारह कितना होगा? 324, कितना होगा? 324 हो जाएगा। 324 ही होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ए स्टार बी और स्टार सी जो है नॉट इक्वल टू ए स्टार, यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, और ये फॉर ऑल जो ए कामा बी कामा सी है बिलोंग करेगा क्यू में। तो यहाँ अतः जो हमारे पास ए स्टार बी बराबर ए बी वाला संक्रिया था,
संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है गया। तो अरे यार, क्रम विनिमय नहीं, साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, हो गया। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर यहाँ पर प्रश्न संख्या, हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें थोड़ा 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है ना। तो आज क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि क्लास में बहुत मेहनत लगती है ना यार। तो चलिए शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो क्लास में तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।